प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बेटा आज हम अपठित गद्यांश व पद्यांश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अपठित गद्यांश व पद्यांश क्या होते हैं। ओके बेटा, तो पेज नंबर है 140। ऊपर आप दिन और दिनांक डालेंगे। अपठित अर्थात जो पहले न पढ़ा गया हो, गद्यांश अर्थात किसी गद्य का अंश, पद्यांश किसी पद्य का अंश। ओके, तो अपठित गद्यांश का अभिप्राय है गद्य का ऐसा अंश जो पहले ना पढ़ा गया हो। ओके, तो अपठित गद्यांश का क्या अभिप्राय है? गद्य का ऐसा अंश जो आपने पहले पढ़ा नहीं है। इस प्रकार के गद्यांश देकर विद्यार्थियों से उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो अपठित गद्यांश के उत्तर देने से पहले हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? दिए गए गद्यांश को कम से कम 2-3 बार अवश्य पढ़ लें ताकि गद्यांश का अर्थ भली भांति अर्थात अच्छी प्रकार से हम समझ सकें। यदि आपके समक्ष कोई भी गद्यांश या पद्यांश आता है, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, कम से कम 2-3 बार ज़रूर पढ़ना है, और वो भी ध्यान से, जिससे क्या हो, गद्यांश का जो गद्य का अंश है उसका अर्थ है हमें अच्छी प्रकार से समझ आ सके। इज़ इट क्लियर बेटा? तो पढ़ते समय पूछे गए उत्तरों को रेखांकित कर लें। आप जब उसे पढ़ेंगे तो उसे पढ़ते समय जो उत्तर पूछे जाते हैं उन्हें आप अंडरलाइन कर लें या रेखांकित कर लें। इज़ इट क्लियर? प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त तथा सरल भाषा में लिखें। संक्षिप्त छोटे हों तथा सरल भाषा होनी चाहिए। प्रश्नों के उत्तर जहाँ तक संभव हों अपनी भाषा में लिखें। कभी कभी शब्दार्थ, विलोम या पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाते हैं, प्रसंगानुकूल उनके भी उत्तर दें। कभी कभी क्या होता है बेटा, बीच में शब्दार्थ पूछे जाते हैं या कोई ऐसा शब्द पूछा जाता है कि लिखा जाता है कि इसका विलोम शब्द लिखिए, या पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। यदि शीर्षक पूछा गया है तो गद्यांश के मूल भाव पर आधारित शीर्षक लिखना है। समस्त उत्तर लिखने के बाद उन्हें एक बार ध्यानपूर्वक फिर से पढ़ लेना है। इज इट क्लियर बेटा? तो आपने इसे अच्छी प्रकार से, अपठित गद्यांश या पद्यांश कोई भी आ जाए तो उसे आपने ध्यानपूर्वक पहले पढ़ना है, व उसके पश्चात जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तरों को आपने रेखांकित कर लेना है, और ध्यान रखना है कि जो उनके उत्तर हैं वो संक्षिप्त होने चाहिए, अर्थात छोटे होने चाहिए, और उनकी जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए। ठीक है बेटा? तो जहाँ तक संभव हो सके अपनी भाषा में ही उत्तर दें। कभी कभी शब्दार्थ, विलोम या पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाते हैं तो उसके भी उत्तर हमें देने चाहिए। इज़ इट क्लियर बेटा? तो आपने इनका अभ्यास करना है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी पुस्तिका में दिए गए हैं केवल आपने वही गद्यांश या पद्यांश करने हैं। ठीक है, तो अपठित गद्यांश या पद्यांश का मैं आपको अर्थ पहले भी बता चुकी हूँ, जो कि पहले न पढ़ा गया हो। ठीक है, तो आपको कहीं से भी दिया जा सकता है, आपने उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। इज़ इट क्लियर बेटा? ओके बेटा, थैंक यू सो मच।